इस समय हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और अवकलज के अनुप्रयोग। और अवकलज के अनुप्रयोग में ऑलरेडी हम लोग 3 टाइप के एप्लीकेशन देख चुके हैं। पहला कौन सा देखा था हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, किसी भी राशि के परिवर्तन की दर। दूसरा हमने देखा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। तीसरा हमने देखा टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब। और आज जो 4th एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। और 4th एप्लीकेशन है अप्रोक्सीमेशन, जिसे आप हिंदी में सन्निकटन कहते हैं। अप्रोक्सीमेशन हिंदी में सन्निकटन, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले मतलब समझिए और उसके बाद आपको ये सब अच्छे से आ जाएगा फिर करना। जैसे थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि √36 की वैल्यू बताइए मुझे, आप क्या बताएंगे? बताइए, 6 बता देंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे 64 का क्यूब रूट बताइए, 64 का 3rd रूट बताइए, तो आप बता देंगे 4, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा 256 की पावर 1 की वैल्यू पावर 1/4 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो भी आप बता सकते हैं 4। समझ आ रहा है आपको? तो इसमें आप एक चीज़ जो देख रहे हैं कि √36 की वैल्यू 6, 64 टू द पावर 1/3 की वैल्यू 4, 256 टू द पावर 1/4 की वैल्यू भी 4। तो बड़ी जल्दी जल्दी आप बता देते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। अगर मैं इसी में आपसे ये पूछ लूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 बताइए क्या वैल्यू होगी। अब देखिए, पहले जब हमने √36 पूछा था, बड़ी जल्दी बताया ना आपने कि 6 होगी इसकी वैल्यू। लेकिन अभी हमने आपसे पूछा दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 36.6। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हो कि अगर 36 का 6 होता है तो 36.6 का स्क्वायर रूट 6 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन वो कुछ कितना होगा ये आप नहीं बता सकते। बात समझ में आई? तो आप क्या बता सकते हैं? आप उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हैं कि ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, पर एग्जैक्ट वैल्यू आप बता दें ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर 64 का क्यूबिक रूट मैंने पूछा, क्यूब रूट पूछा, तो आपने 4 बता दिया। अगर मैं 63 का आपसे क्यूब रूट पूछ लेता, अब आप क्या करते बताइए? अभी आप नहीं बता पाते। इसका हम क्या बता, 6 पॉइंट समथिंग। इसका आप कहते हैं कि 64 का क्यूब रूट 4 होता है, तो 63 का क्यूब रूट क्या होगा? 64 का क्यूब रूट 4 है, तो 63 का क्यूब रूट 4 से थोड़ा कम रहेगा, 4 से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन कितना होगा ये एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते। 3 पॉइंट समथिंग ऐसा आएगा, बट व्हाट विल बी दिस समथिंग यू कांट टेल अबाउट दिस, आप बता नहीं सकते इसके बारे में। ऐसे ही 256 जैसे आ गया, मैं यहाँ पर ले लूँ 257 टू द पावर 1/4 की वैल्यू। 256 टू द पावर 1/4 की वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन 257 की घात 1/4 उसका 4th रूट आपको बताना पड़ेगा। फिर आप नहीं बता सकते। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर 256 का 4th रूट 4 आया है, तो 257 का जो 1/4 पावर होगी उसकी वैल्यू 4 से थोड़ी ज़्यादा आएगी, बट 4 से थोड़ी ज़्यादा में क्या आएगा ये आप नहीं बता सकते। देन यू कैन से दैट इट इज़ 4 पॉइंट समथिंग, बट यू कांट से दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस समथिंग, आप नहीं बता सकते। तो ऐसी वैल्यूज को फाइंड आउट करने का तरीका भी हमारे डेरिवेटिव के पास है। कुछ बात समझ आ रही है आपको कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करने का मेथड भी हमारे डेरिवेटिव के पास है। जैसे डेरिवेटिव के पास क्या क्या था? किसी भी राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर बता सकता है, आपको ये बता सकता है कि कोई भी फलन ह्रासमान है किस इंटरवल पे वर्धमान है, और किस इंटरवल पे ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, आपको ये बता सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 2nd पढ़ा आपने। 3rd में आपने पढ़ा स्पर्श रेखा और अभिलंब, किसी भी वक्र पर
जो स्पर्श रेखा खींचते हैं और जो अभिलंब ड्रॉ करते हैं उसकी इक्वेशन बता सकते हैं, और उससे जुड़ी बहुत सारी चीजें आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करी है उसके बारे में, ये सब बता सकता है। और डेरिवेटिव के पास एक तरीका और भी है कि हम ऐसा नहीं निकाल सकते, लेकिन डेरिवेटिव के पास इसका मेथड है, वो ये काम कर सकता है। तो अगर डेरिवेटिव ये काम कर सकता है तो वो कैसे ये काम करेगा, यही तो हमको सीखना है। और इसीलिए इसका नाम क्या है, अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन। क्यों? क्योंकि हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहते हैं कि अगर 64 है तब तो ये एग्जैक्ट 64 टू द पावर 1/3, देन इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 4, बट इफ there is 63 to the power 1/3, then what will be its approximate value, because this is not equal to 4, 4 के बराबर तो नहीं होगी ये। अगर ये 4 के बराबर नहीं है तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, इसका सन्निकट मान कितने के बराबर आएगा, ये हमको सीखना है, ये हमको देखना है, करना है। और जैसे कि मैंने बताया इसका कैसे करना है, ये तरीका डेरिवेटिव के पास है, वो मेथड हम लोगों को देखना है। अब उस मेथड को सीखने के लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, मैं स्टेप वाइज आपको बता देता हूं, वो आप याद कर लीजिए और फिर आप देखेंगे इस तरीके के मान आप बड़ी जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्किंग मेथड क्या रहेगा आपका। देखो क्या होगा वर्किंग मेथड। सबसे पहले स्टेप 1 पे, स्टेप 1 पे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्योंकि इनकी वैल्यूज हमको चाहिए तो मैं बाकी के फलन हटा देता हूं यहां से। सबसे पहले मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले जो आपको करना है तो क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपको ना फलन को पहचानना पड़ेगा। फलन को पहचानना है कि आखिरकार जो भी आपको वैल्यू दी गई है वो किस टाइप का फलन है। ठीक है, जैसे मैं स्टेप 1 पे क्या लिखूंगा, सबसे पहला काम आपका है, सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन, जो भी आपको दी गई है वैल्यू जिसका मान आपको चाहिए, उसकी पहले उस फलन का टाइप आप आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे। ये कैसे पहचान करेंगे, देखो जरा, जैसे ये दिया गया है आपको, मैं एक आध एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपको दिया गया कि वैल्यू निकालिए, √36.6 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो हम इस फलन को पहचानेंगे। देखो क्या फलन है, ये √ कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन इस टाइप का है। y इज इक्वल टू, आप fx भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू √x। ये इस टाइप का फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, ये इस टाइप का फलन है। तो ये जो दिया गया है, इस फलन को पहचानेंगे तो ये फलन इस टाइप का आपको मिल जाएगा। जैसे वो दूसरा हमने लिया हुआ है 63 टू द पावर 1/3, इसकी वैल्यू निकालिए। अब इसमें हमने पहचाना कि फंक्शन किस टाइप का है, तो ये फंक्शन है 63 टू द पावर 1/3, मतलब समथिंग टू द पावर 1/3, कुछ नंबर है उसकी पावर 1/3 है। तो ये जो फंक्शन हमारा है ये इस टाइप का फंक्शन है, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3, ये इस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, और जैसे लास्ट में दिया गया है 257 टू द पावर 1/4, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये किस टाइप का फंक्शन है, ये भी इसी टाइप का फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x टू द पावर 1/4। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का जो फलन होगा उसको पहचानने की कोशिश करेंगे।
इसीलिए मैंने लिखा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। अब मैं कुछ फलन लेके दिखाता हूं और देखते हैं आप पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। लगभग अब आप पहचानने ही लगेंगे, उसमें तो कोई नई चीज नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहचान सकते हैं। जैसे अगर ये लिख दिया जाए 3.984, 3.984 की वैल्यू 3/2, इसकी वैल्यू निकालिए, तो ये किस टाइप का फंक्शन है, पहचान गए अब आप बताइए। देयर इज समथिंग टू द पावर 3/2, तो ये किस टाइप का फंक्शन है बोलिए। ये फंक्शन है x टू द पावर 3/2 टाइप का फंक्शन है। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, अगर ये करना सीख गए तो एक स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। नाउ स्टेप टू पे हम क्या करना चाहते हैं। स्टेप 2 पर हम करेंगे कि हमारा जो फलन होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा ये x है ना, x की वैल्यू पता लगाएंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको हम पता लगाएंगे। तो मैंने सेकंड स्टेप पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन, दिए गए फलन के मुताबिक उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन फाइंड आउट प्रॉपर या परफेक्ट, फाइंड आउट परफेक्ट x एंड डेल्टा x। आपको ये दो चीजें पता लगानी है पहले। क्या? स्टेप 2 में अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन, जो फलन हमको दिया गया है उसके अनुसार फाइंड आउट परफेक्ट x एंड dx। आपको x और dx जो भी है वो पता लगाने हैं कि परफेक्ट x और डेल्टा x क्या होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, परफेक्ट x का क्या मीनिंग होगा। जैसे थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके लिए ये जो फलन हमें दिया गया है दैट इज √36.6, ये फंक्शन हमको दिया गया है। अब इसके लिए परफेक्ट x क्या होगा। देखो ये फंक्शन कैसा है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, वर्गमूल का फलन है। तो वर्गमूल के अंदर जो नंबर लिखा है 36.6, उसके आसपास का थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिसका स्क्वायर रूट निकल सके, क्योंकि फलन कैसा है, वर्गमूल का। तो 36.6 के आसपास एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। 36 समझ आया। तो इसीलिए हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन, दिए गए फलन के मुताबिक। तो दिया गया फलन कौन सा है, वर्गमूल फलन। अब वर्गमूल में अंदर जो नंबर लिखा है उसमें उस नंबर के थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा उसके आसपास का कोई एक ऐसा नंबर आपको सर्च करना है जिसका क्या निकल सके, वर्गमूल। क्यों वर्गमूल ही क्यों निकल सके, क्योंकि वर्गमूल का फलन है। पावर 1/3 का फलन होगा तो हम सोचेंगे कि 1/3 पावर की वैल्यू निकल आए इसके, समझ रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में हमारा x क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमारा x होगा 36। अब अगर x 36 होगा तो फिर डेल्टा x क्या होगा। अब डेल्टा x एक ऐसा नंबर हुआ करेगा कि जब हम x और डेल्टा x दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाना चाहिए, 36.6 मिल जाना चाहिए। मतलब अगर हम x और डेल्टा x ऐसे होंगे कि जब हम x और डेल्टा x को ऐड करेंगे तो पूरा ये भीतर वाला नंबर मिल जाए, अंदर रूट के अंदर वाला नंबर। तो बताइए डेल्टा x को क्या लिया जाए, 36 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि मतलब क्या ऐड करेंगे, x की वैल्यू 36 है ना, इसमें क्या ऐड करेंगे कि 36.6 बन जाएगी। तो 0.6। अब आप देखें 36 यानी कि x प्लस डेल्टा x, 36 प्लस 0.6 आप करेंगे 36.6 आ जाएगा। तो ये है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन फाइंड आउट परफेक्ट x एंड डेल्टा x।
आपको उस क्वेश्चन के मुताबिक, फलन के मुताबिक x और डेल्टा x की वैल्यू पता लगानी है। ये आपको करना है अपने आप से। जैसे मैं इसका पूछूं अगर आपसे 63 टू द पावर 1/3, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो बोलिए इसके लिए x क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ ये कौन सा फलन है। 1/3 पावर का फलन है, घनमूल का फलन है, इसलिए 63 के आसपास का कोई नंबर बताओ, थोड़ा कम हो या थोड़ा ज्यादा हो चलेगा। 63 के आसपास का कोई नंबर बताओ जिसका घनमूल निकाला जा सके। 64, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा x। और डेल्टा x कौन बनेगा, तो फिर डेल्टा x वो बनेगा जिसको अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये अंदर का नंबर मिल जाए हमको। बताइए 64x है, डेल्टा x को क्या माना जाए कि जब हम 64 और उस नंबर को प्लस करेंगे तो ये आ जाए -1। वेरी गुड। अब आप देख सकते हैं अगर हम x प्लस डेल्टा x करेंगे, मतलब 64 प्लस -1 करेंगे अगर हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। देखिए समझ आया कि नहीं आया, आ रहा है। ऐसे ही जैसे हम इसको लेंगे अगर 257 टू द पावर 1/4, इसमें इसके लिए मुझे परफेक्ट x बताइए, ये किस प्रकार का फलन है। ये 1/4 पावर का फलन है, चतुर्थ मूल का फलन है। तो आपका काम ये है 257 के आसपास का कोई एक नंबर ऐसा बताइए जिसका चतुर्थ मूल निकाला जा सकता हो बड़ी आसानी से। 256, क्योंकि चतुर्थ मूल का फलन है तो हम x किसको मान लेंगे, 256 को। अब डेल्टा x बताइए, डेल्टा x में क्या गुण होना चाहिए। डेल्टा x ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसको x के साथ अर्थात 256 के साथ जोड़ने जाएं तो क्या मिल जाए, मुझे 257 मिल जाए हमको। तो बताइए क्या माना जाए, +1। और इस तरीके से चाहे जब आप x प्लस डेल्टा x करोगे 257 आपको मिल जाएगा। बताइए ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो क्या आपको सेकंड स्टेप क्लियर हो गया सबको, ठीक है। बस उसी के आसपास का कोई नंबर ढूंढना है, तो x पहले निकालना है, उसी के मुताबिक डेल्टा x डिसाइड हो जाएगा कि घटाना है कि जोड़ना है, ठीक। ये स्टेप 2। और स्टेप 3 पे बस एक फॉर्मूला यूज करना है आपको, और जैसे ही वो फॉर्मूला आप यूज करेंगे आप पाएंगे थोड़े से कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आपके सामने है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए बेटा ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, f(x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f(x प्लस d dx ऑफ y इंटू डेल्टा x। ये बस फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है। और देखिए मैं आपको बताऊं ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये कहाँ से आगे आया है। आपने जब अवकलज पढ़ा था, अवकलज, तो उसमें डी डी एक्स ऑफ वाई की एक वैल्यू पढ़ी थी कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h। पढ़ा था ये आपने। अब फर्क बस इतना है कि अगर हम h को डेल्टा x लिख लें, माना h इज इक्वल टू डेल्टा x, देन डी डी एक्स ऑफ y विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x, ठीक है। और अगर मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दूं और फिर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालूं, पहले इसको इधर ले आइए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स।
भाई h भी बड़ी छोटी सी राशि है, डेल्टा x भी तो बेटा बड़ी छोटी छोटी राशि है, देखो आप, ठीक है। अच्छा, हम f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू बताना चाहते हैं, तो बताइए f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू, ये इधर आ जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल्टा x। बस यही फॉर्मूला हमने यहां लिख दिया है आपके लिए। जैसे ही ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व इट, वैल्यू लिखिए, सॉल्व करिए, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको आपके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया? आया तो क्वेश्चन, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करोगे तो भी पता चलेगा आपको। तो एक बार मैं पहले आपको रिवाइज करा दूं कि इसमें हमने क्या किया है, और उसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो भी वैल्यू हमको दी गई है उसका फंक्शन किस टाइप का होगा ये हमको पहचान करनी है। फंक्शन पहचान करने के बाद अगर वो अंडर रूट का फलन है तो अंडर रूट एक्स माने, 60 टू द पावर 1/3 टाइप का फलन है तो x टू द पावर 1/3 माने, इस नंबर की जगह पर वो लिख देना है x आपको। जब फलन की पहचान हो जाए तो अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन दिए गए फलन के मुताबिक आप x और डेल्टा x की पहचान कर लें। x क्या हुआ करेगा, जो भी फलन होगा उसके अनुसार x हम बनाएंगे, जो नंबर दिया गया उसके आसपास का कोई नंबर लेकर के, और उसमें क्या जोड़ने से हमारा गिवन नंबर मिल जाएगा, वो डेल्टा x, क्या जोड़ेंगे माइनस में प्लस में जो भी, वो डेल्टा x बन जाएगा। और अगर इतनी चीजें पता लगा ली फिर सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। जैसे मैं पहले इसी क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अब ये एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एंड आई थिंक कि ये कोई एग्जाम्पल है भी यहां पर, ये है एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 21 हम ले लेते हैं। हमें एक वैल्यू दी गई है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 36.6। आप चाहें तो अपना मत मानिए यहां पर एफ ऑफ x, आप y ही माने रहिए। अब सबसे पहले क्या काम है बताइए, स्टेप्स हमने बताई ना आपको, इनको देख के बताइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन के टाइप की पहचान करनी है। तो किस टाइप का फंक्शन है ये, वर्गमूल वाला फलन है, तो माना y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये हमने मान लिया, फिर अगली स्टेप पे बताइए क्या करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन x की परफेक्ट वैल्यू पता लगाओ। अंडर रूट x है, यहाँ पर अंडर रूट फलन है, अंडर रूट फलन में 36.6 लिखा है, तो 36.6 के नजदीक का कोई भी नंबर जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता हो 36, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना x इज इक्वल टू 36। देन डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी बताइए, 0.6। कैसे कि अगर हम x और डेल्टा x को ऐड करेंगे तो फिर से यही नंबर, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, x प्लस डेल्टा x के बराबर इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो अब देखो x प्लस डेल्टा x करोगे वही नंबर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, हम तो ये भी पहचान गए, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ y इंटू डेल्टा x। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट x, तो एफ ऑफ x प्लस अंडर रूट x की वैल्यू क्या होगी, अरे देखो एफ एक्स की वैल्यू x, एफ टी की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट x, तो एफ टी की वैल्यू अंडर रूट टी, एफ यू की वैल्यू अंडर रूट यू,
तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अभी भी नहीं समझ में आई बात आप आया? अच्छा, एफ एक्स की जगह पर क्या लिखा जाए? एफ एक्स की जगह अंडर रूट एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। ये जो वाई आपने बनाया है ना, ये वाई जो बनाया है, इसका x के सापेक्ष अवकलन चाहिए हमको, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो बताइए y है अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन चाहिए। तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स सॉरी, और उसके साथ बगल में कौन है? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.6। चलो अभी रख देंगे बाद में आके, अब मान रखते चले जाइए। देखो अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर है? 36.6। तो ये हमने लिख दिया 36.6। नहीं समझ आया? अब ओ आई एम सॉरी, ये 6 नहीं है, एफ एक्स की वैल्यू बेटा अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट एक्स का मतलब अंडर रूट 36। तो अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 36। एक्स की वैल्यू 36 है ना, देखो जहां जहां एक्स मिलेगा 36, जहां डेल्टा एक्स मिलेगा 0.6। तो यहां एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स है एफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स है। तो एफ एक्स की जगह हमने क्या लिखा? अंडर रूट एक्स, और एक्स की जगह पर क्या लिखा? 36 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स की जगह 36 और साथ में डेल्टा एक्स की जगह 0.6। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। 6 प्लस, देखो ध्यान से, ये 0.6 अपॉन अंडर रूट 36 की वैल्यू बताइए 6, उस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 12। इधर की तरफ है अंडर रूट 36.6 इज इक्वल टू 6 प्लस, देखो बेटा 6 प्लस इससे इसको डिवाइड कर दो तो 0.12 से हमने 6 को डिवाइड किया, 0 टाइम्स में डिवाइड होगा, पॉइंट लगा ही है, एक 0 बढ़ा लिया, 60 हो गया। 12 5s are 60। इस तरह से अंडर रूट 36.6 की वैल्यू कितनी आ गई? 6.05। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 36.6, 6.05। कितनी वैल्यू दे रहे हैं इस पे? 6.05। अब ये बताएं हमको, क्या इसका ये इंट्रोडक्शन कि कब करना है कब नहीं करना है, कैसे करना है, ये चीजें समझ आई कि नहीं आपको? तो आप इसे नोट करिए, इसके बाद और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? नोट करिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 पे, एग्जाम्पल नंबर 22। 25 टू दी पावर 1/3 का सन्निकटन करने के लिए अवकल का प्रयोग कीजिए। 25 टू दी पावर 1/3, तो y इज इक्वल टू 25 टू दी पावर 1/3 हमने लिख दिया। अब एक बात पहले मुझे बताइए, ये सबसे पहले क्या करना होता है? फलन की पहचान करनी। बताइए किस टाइप का फलन है? तो माना y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। इतना समझ आया? अच्छा, इसके बाद क्या करना है? ये तो फलन की पहचान कर ली हमने, अब क्या करना होगा बताइए? सेकेंड स्टेप क्या है? क्वेश्चन के मुताबिक x वगैरह की पहचान करिए। आप थोड़ा देखिए, माना x इज इक्वल टू, x कैसा मानना चाहिए पहले ये बताओ हमें। 25 के आसपास का कोई ऐसा नंबर नजदीक का, नियरेस्ट, जिसका 1/3 पावर निकाला जा सके, 27, जिसका क्यूब रूट हम क्या कर सकते हैं? घनमूल ज्ञात किया जा सके।
तो 25 के आसपास का ऐसा एक नंबर 27 हमारे पास मिलता है, इसका क्यूब रूट हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो x को हमने क्या मान लिया 27। उसके बाद अब डिसाइड करिए डेल्टा x क्या होना चाहिए। डेल्टा x ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसे x अर्थात 27 में जोड़ें तो 25 हो जाए। तो बताइए क्या होना चाहिए, -2। अब हम 27 से -2 जोड़ेंगे तो 25 रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सीधे फॉर्मूला लगा देना है। अब फॉर्मूला लगाएंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस d dx ऑफ y इंटू डेल्टा x। चलिए सारी वैल्यूज लिखते चले जाइए। f ऑफ x प्लस डेल्टा x, बताइए इसका मान क्या होगा। f ऑफ x की वैल्यू है x टू द पावर 1/3, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी। अरे f ऑफ x की वैल्यू है x की घात 1/3, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस डेल्टा x की घात 1/3। fx की जगह पर क्या लिखा जाना चाहिए, x टू द पावर 1/3 प्लस d dx ऑफ y, d dx ऑफ y करो, y का x के सापेक्ष अवकलज करिए। x टू द पावर 1/3 का क्या होगा 1/3 x टू द पावर n x टू द पावर n -1, तो 1/3 -1 करेंगे तो -2/3 और इंटू डेल्टा x, तो अभी लिखा रहने दो, पहले एक लाइन पे केवल x डेल्टा x इन्हीं के पदों में बना लो। अब वैल्यू लिखते चले जाओ। x की जगह पर क्या लिखना है 27, डेल्टा x की जगह पर -2 पावर 1/3, x की जगह पर 27 टू द पावर 1/3 प्लस 1/3, और ये पावर बेटा कैसी है देखो माइनस, और इसको अपॉन में ले आओगे तो ये पावर कैसी हो जाएगी 2/3 प्लस इंटू डेल्टा x की जगह पर -2। अब 27 में से 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 25 की घात कितना बन गया ये 1/3, 27 की घात 1/3 का मान बताओ 3, प्लस ये आप माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये माइनस कर लो और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 इंटू x टू द पावर 2/3, x मीन्स 27 टू द पावर 2/3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी। देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, किसी भी नंबर की पावर में अगर 2/3 लिखा है तो हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे दो तरह से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, घात का घात में गुणा करोगे फिर 2/3 आ जाएगा, फिर 2/3 आ जाएगा। इसको देखकर आपको नहीं लगता कि अगर कभी भी x टू द पावर 2/3 है तो आप x का स्क्वायर करके उसका घनमूल ले लो तो भी आंसर आ जाएगा, या x की घात 2/3 है तो x का घनमूल ले लो पहले और फिर स्क्वायर कर दो। तो अगर किसी भी नंबर की पावर 2/3 है तो आप क्या कर सकते हो, चाहे आप घन करके नहीं सॉरी 2/3 पावर है, चाहे वर्ग करके घनमूल ले लो या घनमूल लेकर वर्ग कर दो, काम दोनों करने हैं, चाहे जो पहले कर दो। अब यहां पर देखिए क्या इजी है वही करेंगे, 3 इंटू 27 की घात 2/3, चाहे वर्ग करके घनमूल लो या घनमूल लेके वर्ग करो, तो 27 का घनमूल लेके वर्ग करना आसान है। 27 का घनमूल क्या होगा 3, और 3 का वर्ग करिए 9। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे है 25 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2/9 3 आर 27, 9 3 आर 27। अब 27 से इस 2 को भाग करना है और उसके बाद वहां लिख देना है, ये डिवाइड मैं यहां पर करूंगा,
27 का डिवाइड, मुझे 27 से 2 को डिवाइड करना है। 0 पॉइंट लगाया, 0 आ गया, फिर भी 0 टाइम्स डिवाइड करेंगे, फिर एक 0 लगेगा, कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स। 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 2 जार 16 और 5 21, ओ 7 टाइम्स। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जार 14 और 4 18, माइनस करेंगे, 0 में 9 गए 1, 9 में 8 गया 1, बस यही आ गया। एक 0 और बढ़ा सकते हो, 3 टाइम्स में लगभग चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, हंसी लगे 2, 4 दूना 8 2 10, हाँ ठीक है। तो ये 3 आ गया माइनस, ये हो गया 0.074। अब 3 में इसको माइनस करना है बेटा, देखो तो माइनस करें, 10 में 4 गए 6, 10 में 7 गए, सॉरी 9 में 7 गए 2, यहाँ 9 और ये 2, 2.926, 2.926 ये वैल्यू आ गई। देखो आपका, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? देखिए ये क्या था, 25 टू द पावर 1/3 था, 27 टू द पावर 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 3। अब 25 टू द पावर 1/3 है, तो 3 से तो थोड़ी कम ही होगी। अब 3 से थोड़ी कम होगी तो कितनी होगी? लगभग 2.926 के बराबर होगी। समझ आया? तो इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल नंबर 22 कर लिया। अभी एग्जाम्पल नंबर 23 करते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल 23 लिखा है f ऑफ 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात करिए, जहां fx की वैल्यू दी गई है, fx की वैल्यू दी गई है 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये वैल्यू आपको fx की दी गई है। और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ 3.02, इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है और अवकलज का ही प्रयोग करना है। अब आप देखो, जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? देखो, इसके पहले जो क्वेश्चन होते थे उसमें फलन भी हम ही को पहचानना पड़ता था, याद आया आपको? इसके पहले जो हमने एग्जांपल नंबर 21 और 22 लगाए, उसमें फलन भी हम ही को पहचानना पड़ता था। आज ये प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी फलन हमको दिया जा चुका है। fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये फलन दिया गया, तो फलन पहचानने वाली तो बात खत्म हो गई। अब उसके बाद की स्टेप क्या करनी पड़ती है, वहां से स्टार्ट करिए। तो फिर क्या करना पड़ता है उसके बाद? फलन के मुताबिक x के बारे में पता लगाओ कि क्या होगा। इसकी वैल्यू चाहिए हमको 3.02, तो 3.02 के आसपास का कोई नंबर जिसको x की जगह यहां लिखकर हल करना आसान होगा। 3.02 के आसपास की कोई वैल्यू जिसको x की जगह पर रखने से इसको सॉल्व करना इजी रहेगा। क्या 3.01 को x की जगह रख के सॉल्व करना आसान रहेगा? नहीं। तो 2.9 को इसकी जगह रखकर सॉल्व करना आसान रहेगा? नहीं। 3 को रखकर सॉल्व करना आसान होगा? आसान होगा, उनकी तुलना में तो आसान ही रहेगा। इसलिए x की जगह x को हम क्या मान लेते हैं? 3। अब अगर x है तो डेल्टा x बताइए क्या होगा? डेल्टा x कैसा होना चाहिए? डेल्टा x ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसे x में ऐड कर दें तो ये नंबर मिल जाना चाहिए, तो 0.02 बस। अब इसके बाद सीधे फॉर्मूला होगा, तो fx प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस d dx ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x। ये y की वैल्यू भी इसी को y बोला जाता है। अब चलिए वैल्यू लिखिए। अब आप मुझे पहले ये बताइए, अगर f ऑफ x, ठीक है, इसकी मान लिखते हैं। अभी आप एक लाइन पे बेटा ये लिखा रहने दीजिए, fx की जगह पर क्या लिखा जाए बताइए। देखो
इस बार एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान निकालने के लिए यहाँ सब जगह एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं लिखेंगे, जाके उसको वैसा ही लिखा रहने दो। क्यों? देखो, जैसे ही आप x की जगह पर 3 और डेल्टा x की जगह पर 0.02 लिखोगे, ये ऐड होके पूरा क्या बन जाएगा, f ऑफ 3.02, और उसी का तो मान चाहिए हमको। तो फालतू डिस्टर्ब करने से क्या फायदा रहेगा आपको? कोई फायदा नहीं रहेगा। सेम वैसे ही लिख दो। fx की जगह पर क्या लिखो, fx की जगह ये लिख दो 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3, ये fx की जगह लिख दिया। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई, इसी fx का अर्थात y का अवकलज करो x के सापेक्ष। 3x स्क्वायर का अवकलज करोगे तो क्या होगा 6x, 5x का 5, ये किसकी वैल्यू आ गई डी डी एक्स ऑफ वाई। डेल्टा x की जगह पर चलो अभी लिखा रहने देते हैं, अब इसकी एक साथ वैल्यू लिखेंगे सब जगह। देखो भैया, x की जगह पर क्या लिखना है आपको 3 प्लस डेल्टा x की जगह पर 0.2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। x की जगह पर क्या लिखेंगे बताओ, 3 लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 5 जार 15, ये 3 लिखना ही लिखना रहेगा। फिर यहाँ x की जगह 3 लिखेंगे, 3 6 जार 18 प्लस 5 इंटू डेल्टा x इज 0.02। इधर 3 और 0.02 ऐड होके क्या बना लेंगे 3.02 बना लेंगे। इसके बाद इनको 15 और 3 कितने हुए 18, 18 और 27 45 प्लस 18 और 5 कितने हुए 23, 23 दूना 46, 0.46, 2 नंबर पे पॉइंट लगेगा ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 45 प्लस 0.6 करेंगे तो 45.06। ओ आई एम सॉरी 46 आएगा बेटा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी f ऑफ 3.02। अब बताइए इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करना आया। इसके बाद हम और आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल 24 देखिए, 24 नंबर पे एग्जाम्पल पे बेटा जो लिखा है उसमें है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण से घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। x मीटर भुजा वाला एक घन, तो एक घन है हमारे पास जिसकी भुजा x मीटर दी गई है, इस तरह से ये x लंबाई, x चौड़ाई और x ही उसकी ऊंचाई भी है, ये ऐसा। उन्होंने बोला x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि हुई है। भुजा में प्रतिशत वृद्धि, इसको कैसे लिखा करोगे? आप देखो भुजा कितनी है x, और x में प्रतिशत वृद्धि को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो x में प्रतिशत वृद्धि को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, और ये कितना दिया गया है 2%, ठीक है। इतनी वैल्यू इसकी दी गई है। फिर से एक बार, भुजा कितनी मानी गई है x, भुजा में प्रतिशत परिवर्तन, उसको कैसे लिखोगे आप? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, और इसकी वैल्यू 2% दी गई है। तो उन्होंने बोला कि वृद्धिकरण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन बताइए। आयतन में सन्निकट परिवर्तन, तो आपको आयतन का सन्निकट परिवर्तन बताना है। dv इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने यहां पर नोट कर लिया। अब सबसे पहले आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है बताइए?
घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। आयतन को 20 लिखेंगे, भुजा कितनी है एक्स क्यूब कर दिया हमने। ठीक, अब हम दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। हमको क्या चाहिए, हमको तो dv चाहिए, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर इंटू dx। ठीक है, अब एक काम आप कर सकते हैं कि इसमें देखो, इधर ध्यान से देखो, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 की वैल्यू आपको मालूम है ना, प्रतिशत परिवर्तन दिया इसलिए 100 भी लगाना पड़ा हमको। अब कहीं से क्या इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, x से हम डिवाइड कर देंगे और x का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। दूसरी चीज 100 से भी डिवाइड करेंगे और 100 से भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो क्या बनेगा, इसको गौर से देखिए। dv इज इक्वल टू ये वाला x इसको दे दीजिए और ये वाला 100 भी इसको दे दीजिए, नहीं सॉरी, ये वाला 100 और ये वाला x, ये x इसको मिलेगा तो ये बन जाएगा 3x क्यूब, ये 100 इसको मिलेगा तो अपॉन 100 इंटू dx अपॉन x इंटू 100। ये देखिए यही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई। बहुत ज़्यादा अगर आपको ये करना है, आपको अजीब लग रहा है, तो अब यहाँ डेल्टा x dx लिख दो। परिवर्तन को dx और डेल्टा x दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया dx। अब देखो dx अपॉन x इंटू 100 को किससे रिप्रेजेंट, किस क्या वैल्यू है इसकी 2% है, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होंगे, 2 नंबर पे पॉइंट आ जाएगा 0.03 x क्यूब इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 x क्यूब। ये dv की वैल्यू आपको निकल करके मिल जाएगी। और आयतन का परिवर्तन है, भुजा मीटर में दी गई थी क्या, x मीटर, तो इसको आप क्या लिखोगे मीटर क्यूब। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 24 है, क्वेश्चन में बोला गया x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण, मतलब एक घन है उसकी भुजा x मीटर की है, उसकी भुजा में 2% की वृद्धि हो रही। तो अगर भुजा x है तो x में प्रतिशत वृद्धि को कैसे प्रदर्शित करते हो आप, x में प्रतिशत वृद्धि को dx अपॉन x इंटू 100, ये 2% दिया गया है, ये हमने नोट कर लिया। अब उन्होंने बोला कि घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन। देखो आप एक चीज हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन आपको पता लगाना है, मतलब केवल dv पता लगाना है बस आपको। अगर ये बोलते कि घन के आयतन में सन्निकट प्रतिशत परिवर्तन पता लगाइए, तो आपको dv अपॉन v इंटू 100 पता लगाना पड़ता, लेकिन उन्होंने केवल घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन पूछा, इसलिए केवल और केवल आपको dv चाहिए। जिस दिन बोल देंगे कि घन के आयतन में सन्निकट प्रतिशत परिवर्तन बताइए, तो हम dv अपॉन v इंटू 100 की वैल्यू तब निकालेंगे। तो हमने क्या किया, घन के आयतन का सूत्र लगाया, अवकलन कर दिया dv अपॉन dx उधर भेज दिया, फिर इसके बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया और 0.06 x क्यूब की वैल्यू निकल करके आ गई। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आगे और हम लगाते हैं क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल 25 लिखा हुआ है, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, इसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। देखो माना गोले की त्रिज्या r है, माना गोले की त्रिज्या स्मॉल r है और r की वैल्यू कितनी नापी जाती है 9 सेंटीमीटर, और इसी में त्रुटि भी दी गई है 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि। त्रिज्या में त्रुटि है तो हम इसको नोट कर लेंगे
डेल्टा आर से 0.03 इतने सेंटीमीटर की एरर है। ठीक, इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करिए। आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि, आयतन के परिकलन में आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि आपको मालूम करनी है। इसको किससे लिखेंगे? डीवी। आयतन को v से लिखते हैं ना, सन्निकट त्रुटि को हम dv से लिखेंगे। अब देखो फिर से एक बार समझ लो, गोले की त्रिज्या हमने स्मॉल r मानी, उसकी वैल्यू 9 सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या में इतने सेंटीमीटर की त्रुटि है तो डेल्टा r लिख दिया। आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि डेल्टा v का मान बताओ। देखो आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पहले फॉर्मूला आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, dv इज इक्वल टू dv अपॉन dr इंटू डेल्टा r। ठीक है, dv इज इक्वल टू dv अपॉन dr इंटू डेल्टा r, ये भी फॉर्मूला है, वही चीज है। आप चाहे इस फॉर्मेट में यूज कर लो, चाहे जैसे यूज कर लो। अब v क्या चीज है? गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन है, तो हमको dv चाहिए भी, तो वैल्यू तो हमको इसी की चाहिए, यहां पर लिखनी पड़ेगी वैल्यू हमको। तो यहां पर हमने लिखा dr ऑफ v क्या चीज है बोलिए? गोले का आयतन, और गोले के आयतन का सूत्र क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। डेल्टा आर की जगह डेल्टा आर की वैल्यू लिख देंगे। इसका अवकलन करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा बताइए? आर क्यूब का 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? आर क्यूब का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा 3r स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। 4 पाई की जगह पाई, पाई के टर्म्स में आंसर आ रहा है ना, तो पाई की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 9 है, स्क्वायर करिए 36। डेल्टा आर की वैल्यू क्या है? 0.03। ओ आई एम सॉरी, आर का 9 है ना वैल्यू, और वर्ग करने से 81 आएगा। अब 3 चौके कितने हुए? 12, 12 से इसको गुणा करना है, 12 कम 12 2 ऐसे लगा 1, 12 अट्ठे 96 और 1 97, 2 नंबर पे पॉइंट लग जाएगा, सॉरी यानी यहाँ इतने पाई, और क्योंकि आयतन का सन्निकट परिवर्तन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमने ये सूत्र लगा दिया है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि गोले का आयतन का सूत्र लगाते 4/3 पाई आर क्यूब, फिर हम दोनों पक्षों में r के सापेक्ष अवकलन करते, r के सापेक्ष अवकलन करते तो dv अपॉन dr की वैल्यू क्या मिलती है आपको? 4/3, इसका अवकलन करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर dr हम उधर भेज देते, त्रिज्या की सन्निकट त्रुटि हम उधर भेज देते, तो dv बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। यहाँ से dr उधर भेज करके dv का मान यहाँ से भी आ सकता था। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 25 के बाद एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू अंडर रूट 25.3। इसको बेटा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है बताइए? स्टेप क्या लगाई थी पहली स्टेप? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करना है। माना y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद
दोबारा में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में परफेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो माना एक्स, बताइए वर्गमूल वाला फलन है, तो 25.3 के आसपास का ऐसा कोई नंबर लीजिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता हो। 25, तो x इज इक्वल टू 25। डेल्टा एक्स ऐसी वैल्यू बताइए कि अगर उसे x अर्थात 25 में जोड़ दें तो 25.3 बन जाए, 0.3। बस अब फॉर्मूला लगा दीजिए, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ y इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बेटा इसकी वैल्यू लिखिए। अब आप मुझे बताओ एफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। ये वाई है ना, इसका अवकलन करिए, तो इसका अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। डेल्टा एक्स की जगह पर क्या लिखोगे, अभी डेल्टा एक्स लिखा रहने दो, एक साथ सारी वैल्यूज हम अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखो, x की जगह पर 25, डेल्टा x की जगह पर 0.3, अंडर रूट एक्स अंडर रूट 25, 1/2 अंडर रूट एक्स मतलब अंडर रूट 25, डेल्टा एक्स की जगह पर 0.3। सॉल्व करिए, अंडर रूट 25 की वैल्यू बताइए 5 प्लस 1/, अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 10, और 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 0.3। 5 प्लस 0.3 में 10 से डिवाइड करेंगे 0.03, एक नंबर पॉइंट और खिसक जाएगा, इस तरह से वैल्यू आएगी 5.03। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और इधर जोड़ेंगे आप तो क्या मिलेगा बेटा आपको, ये मिल जाएगा 25.3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 इज इक्वल टू 5.03। अब आप मुझे बताएं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, अभी आ गया? तो आगे के जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट है आप कर लेंगे। क्या है सेकंड पार्ट, देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट 49.5, ये अपने आप से करिए। मैं x वगैरह मान के बता दूं क्या आपको, चलो हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले फलन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। बताइए x किसको लोगे, इसके आसपास का ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट आसानी से आ जाए, 49। फिर डेल्टा x एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम x यानी कि 49 में जोड़े तो 49.5 मिल जाए, 0.5। कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा इसके बाद, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ y इंटू डेल्टा एक्स। और इसके बाद ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है जिसे आप अपने मन से करिए। थर्ड, y की वैल्यू निकालनी है अंडर रूट 0.6, अंडर रूट 0.6। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किस टाइप का फलन है बोलो, अंडर रूट x टाइप का फलन है, ठीक है। What will be the appropriate value of x, perfect value of x, 1, very good। तो let x is equal to 1 और डेल्टा x की वैल्यू बताइए ऐसी जिसे हम x अर्थात 1 में ऐड कर दें तो 0.6 बन जाए, -0.4। आप देखो 1 और -0.4 जोड़ेंगे तो 0.6 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होना है, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू
एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह पर क्या लिखा जाए, अंडर रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, ये वाई ही तो होता है आपका, तो वाई का डी डी एक्स करिए आप, तो कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स और उसके साथ डेल्टा एक्स। आप सारी वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए, तो देखिए भैया क्या मिलेगा, x प्लस डेल्टा एक्स, x की जगह पर 1, डेल्टा x की जगह -0.4, तो अंडर रूट 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू अंडर रूट x इज इक्वल टू अंडर रूट x मतलब अंडर रूट 1 प्लस 1/2 अंडर रूट x, तो 1/2 अंडर रूट 1 इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू है -0.4। बस इसको कैलकुलेट कर लो, बताओ 1 में से 0.4 माइनस कर दोगे 0.6, 1 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट फिर कितना आएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0.4 को डिवाइड करेंगे, तब तक ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 2 से 0.4 को डिवाइड करेंगे 0.2, अंडर रूट 0.6 इज इक्वल टू 0.8, 1 में 0.2 माइनस हो जाएंगे 0.8। ये आंसर आ जाएगा एक्सरसाइज 6.4 के पहले का थर्ड पार्ट आ रहा है। अब एक काम करें, आप इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट सॉल्व करने। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है 0.009 टू दी पावर 1/3। सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, तो हम इस फंक्शन को क्या मानेंगे बताइए, सॉरी, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3। ठीक है, अब जब इस फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया फिर क्या करना है, x की वैल्यू पता लगानी है। तो देखिए बताइए x की ऐसी वैल्यू, x क्या होगा, इसके नज़दीक कोई ऐसी वैल्यू जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हो। 0.2 नहीं लग रहा है आपको, 0.2 का क्यूब रूट आप निकाल सकते हो। 0.2 का क्यूब देखो क्या होगा, ओ आई एम सॉरी 0.008। आप देखो 0.008 का क्यूब रूट निकाला जा सकता है, कितना आएगा 0.2। ठीक है, और इसके नज़दीक भी है। अब डेल्टा एक्स ढूंढिए जिसको अगर हम इसमें ऐड कर दें तो 0.009 आ जाए, तो 0.001। अब आप देखो जब इसको ऐड कर दोगे तो 0.009 मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स टू दी पावर 1/3 है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, x प्लस डेल्टा एक्स टू दी पावर 1/3। एफ एक्स की जगह पर लिखेंगे x टू दी पावर 1/3 डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का x के सापेक्ष अवकलज निकालिए, 1/3 x टू दी पावर -2/3। nx टू दी पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, और डेल्टा x को डेल्टा x लिखा रहने दीजिए, x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे आप तो क्या मिल जाएगा 0.009 टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू
x टू दी पावर 1/3, x किसको माना है बताइए, 0.008 और उसकी पावर 1/3 प्लस 1/3 और बेटा इसको नीचे ले जाइए, नीचे लेते आएंगे तो इसकी पावर कैसी होगी प्लस, और x की जगह पर आप ये वैल्यू लिख भी दीजिए साथ में, तो 0.008 टू दी पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स की जगह 0.001, इसका क्यूब रूट निकालिए कितना मिलेगा भैया 0.2 प्लस 1/3 इंटू 0.008 की पावर 2/3 की वैल्यू चाहिए। अभी कुछ देर पहले बताया 2/3 पावर कैसे सॉल्व करी जा सकती है, घनमूल लेके वर्ग कर दो, तो 0.008 का घनमूल क्या होगा 0.2, उसका वर्ग कर दोगे 0.04 और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.001। 2 नंबर पे यहाँ पॉइंट है, यहाँ 2 नंबर पे पॉइंट खिसक जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 0.2 प्लस ये 0.1/4 3 12, 0.2 प्लस 12 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा, पहले तो 1 से 0 टाइम्स जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा, फिर भी 0 टाइम्स जाएगा, फिर 12 8 96 और इसके बाद 4 बचे, 12 3 36। अब आप इसको अगर ऐड कर देते हैं तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 0.2083, ये इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। आ रहा है, ठीक है। ये 3 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 0.208 3 डिजिट तक आप बता दीजिए बस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 5th देखिए आप जरा, 5th पार्ट पे है y इज इक्वल टू 0.999 टू द पावर 1/10, 999 टू द पावर 1/10। अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करके बताइए किस टाइप का फलन है। तो ये फंक्शन है, माना y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/10, इसी टाइप का फलन है ये। अब उसके बाद x, परफेक्ट x पता लगाइए, एक ऐसा नंबर जो इसके नज़दीक हो और उसका 1/10 पता लगाया जा सकता हो। 1 कितना ले लिया जाए 1 ही तो हो सकता है, तो हम x इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 1, अगर x और 1 का 1/10 पावर हम मालूम कर लेंगे। डेल्टा x की वैल्यू क्या बनेगी इस सिचुएशन पर बताइए। ऐसा एक नंबर जिसको जब x अर्थात 1 में जोड़े तो ये मिल जाए 0.001 माइनस का, वो भी क्योंकि जब इसके साथ इसे ऐड करोगे तो ये माइनस होके यही रह जाएगा। अब हमको करना है, चलिए ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला होता है f ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ y इंटू डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। देखो f ऑफ x की वैल्यू है x टू द पावर 1/10, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी x प्लस डेल्टा x टू द पावर 1/10। fx की जगह पर क्या लिखेंगे x टू द पावर 1/10। डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, डी डी एक्स ऑफ y, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करिए, 1/10 x टू द पावर n-1 करेंगे ना, तो ये आएगा -9/10। भाई 1/10 -1 करिए तो -9/10 आ जाएगा, और उसके साथ डेल्टा x तो हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, x प्लस डेल्टा x, x की जगह पर 1 प्लस डेल्टा x की जगह ये लिखेंगे तो 0.001
टू द पावर 1/10 इज इक्वल टू, x की जगह पर क्या लिखा जाएगा 1, 1 टू द पावर 1/10 प्लस 1/10, और इसके x की पावर -10 9/10 माइनस है, अपॉन में ले आइए x टू द पावर 9/10, और डेल्टा x की जगह पर क्या लिखेंगे -0.001, 1 में से इसको माइनस करिए तो क्या आएगा 0.999 टू दी पावर 1/10 इज इक्वल टू, 1 की घात 1/10 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.001 अपॉन x की जगह पर क्या लिखोगे 1 की घात 9/10 का मान कितना रहेगा 1 बना रहेगा, तो ये 10 हो गया। अब 1 माइनस इससे डिवाइड करोगे तो एक नंबर पॉइंट और खिसक जाएगा 0.001, अब जब माइनस करेंगे तो आएगा 0.9999, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी पावर 1/10 की। आ गया, ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन चौथा नंबर कैसे लगाइएगा बताइए, फलन पहचान रहे हैं चौथे नंबर का, x टू दी पावर 1/4, चौथा नहीं सॉरी सिक्स्थ पार्ट है। ओ अभी हमने कौन सा लगाया है, अभी हमने 5 लगाया, सिक्स्थ पार्ट। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, पहले नंबर का पार्ट 6 देखिए, लिखा है इसकी वैल्यू पता लगानी है 15 टू दी पावर 1/4। देखो क्या आप फंक्शन पहचान पाए, माना y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x टू दी पावर 1/4, इस टाइप का फंक्शन है। इसके बाद x की वैल्यू क्या लेनी चाहिए बताइए। देखो 15 के आसपास ऐसा कोई नंबर बताइए जिसका 1/4 पावर उसकी सॉल्व की जा सके, यानी कि उसका चतुर्थ मूल निकाला जा सके। 16 का चतुर्थ मूल निकाला जा सकता है, तो 16 ले लिया, और इसके मुताबिक डेल्टा x कितना बन जाएगा -1, ताकि इसको और इसको ऐड करने से 15 फिर बन जाए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे fx प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, सॉरी, डी dx ऑफ y इंटू डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, fx की वैल्यू क्या है x टू दी पावर 1/4, तो fx प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी x प्लस डेल्टा x टू दी पावर 1/4। fx की जगह पर क्या लिखा जाए x टू दी पावर 1/4, डी dx ऑफ y की वैल्यू क्या होगी 1/4 x टू दी पावर -3/4 इंटू डेल्टा x। ठीक है, x की जगह मान लिखिए, x की जगह 16, डेल्टा x की जगह -1 पावर 1/4 इज इक्वल टू, x की जगह पर हम लिखेंगे 16 टू दी पावर 1/4 और प्लस 1/4, ये x टू दी पावर -3/4 नीचे लाएंगे तो x टू दी पावर +3/4 बन जाएगा, और x की जगह 16 लिख देंगे, 16 टू दी पावर 3/4, और साथ में डेल्टा x की जगह पर -1, 16 -1 15 की घात 1/4, 16 की घात 1/4 का मान बताइए 2, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा 1/16 की घात 3/4 का मतलब 16 का चतुर्थ मूल निकालो, उसका क्यूब कर दो, तो 16 का चतुर्थ मूल 8 आएगा, नहीं 16 का चतुर्थ मूल 2 आएगा, और फिर 2 का क्यूब कर दो 8, और वो 8 का गुणा 4 से करोगे 32, 1/32। अब 32 का भाग 1 में दिलवाना देना पड़ेगा आपको,
जीरो, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा पर अभी भी जीरो टाइम्स डिवाइड कर पाएंगे आप। अब एक जीरो और बढ़ के 100 पहुंच जाएगा, तो 32 तियां 96, ये 4 बच गया, दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ा लिया, एक बार और चला जाएगा। इस तरह से आ गया 2 माइनस 0.031। अब 2 में से माइनस कर दो, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गए 6, 9 और ये 1, ये आ गया 15 टू द पावर 1/4। क्या चीज आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा 6th पार्ट हो गया। अब मेरे ख्याल से ये 7th पार्ट आप लगा सकते हो, 8th पार्ट भी लगा सकते हो, और 9th पार्ट भी तो आप लगा सकते हो। 82 को कैसे लिखोगे? 81, 81 प्लस 1। ठीक है, 10th पार्ट पे क्या दिया है? 401 की घात 1/, 401 की घात में क्या लिखा है? 1/2। तो ठीक है, 401 की घात में 1/2 है, तो 401 के आसपास का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता, 400। लेकिन 1/4 से आंसर नहीं आता है। हाँ, 1/2 करवाया गया है। हाँ, तो ये जो आपका 10th पार्ट है ना, 10th, इसको आप थोड़ा सा बेटा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है 401 की घात 1/2। आई थिंक कि शायद 1/2 पावर से इसकी वैल्यू आती है, 1/4 से आंसर नहीं आता, इससे आता है। आप इसे नोट करें। फिर इसके बाद इसका 11th पार्ट, 11th पार्ट करते हैं हम इसका बेटा। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 11th पार्ट आप देखिए, 0.0037 टू द पावर 1/2। सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई किया हमने, तो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2। अब इसके बाद एक परफेक्ट x लेना है, इसके आसपास का एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए, तो x इज इक्वल टू 0.0036। इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे, आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। और अब डेल्टा x ऐसा मानो कि अगर उसको इसके साथ ऐड कर दे तो ये मिल जाए 0.0001। ठीक है, और अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ y इंटू डेल्टा x। f ऑफ x की वैल्यू है x टू द पावर 1/2, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी? x प्लस डेल्टा x टू द पावर 1/2, सॉरी, fx की जगह पर यही लिख देंगे x टू द पावर 1/2। डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या होगी? इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो ये एक्चुअली अंडर रूट x है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन, और डेल्टा x की जगह पर डेल्टा x, इसको आप सॉल्व करोगे, x प्लस डेल्टा x, x की वैल्यू लिखो 0.0036 प्लस डेल्टा x की जगह 0.0001 और पावर 1/2। x की जगह पर क्या लिखेंगे? 0.0036 टू द पावर 1/2 प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है? ये, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा यही आ जाएगा, अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स की जगह 0.0036। सॉल्व करिए बेटा इसको, 0.0037 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट बताइए, 0.06 प्लस 0.0001 अपॉन, इसका स्क्वायर रूट 0.06 आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.12। 2 नंबर पर पॉइंट यहाँ से हटा, 2 से आके यहाँ पर आ जाएगा।
इस तरीके से ये बन गया 0.06 प्लस ये हो गया 0.01/12। अब डिवाइड करिए इसको, 12 से डिवाइड करने पहुंचे, 1 को 0 टाइम्स में डिवाइड किया, फिर एक बार 0, फिर 12 9 86, फिर 4 3। अब इसको ऐड कर दो, 0.06083। दिस विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.0037 टू द पावर 1/2। ये आंसर इसका मान आ गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। 11 हो गया, 12 को देख लेते हैं। 12th y इज इक्वल टू 26.57 टू द पावर 1/3। फंक्शन पहचान में आया आपको? कैसा फंक्शन है बताइए? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू आपको सर्च करनी है ऐसी जिसका क्यूब इसके आसपास हो और क्यूब रूट आसानी से निकल आवे। बताइए कौन सी वैल्यू इसके नजदीक और क्यूब रूट निकल जाए? 27। तो लेट x इज इक्वल टू 27। डेल्टा x को ऐसा मानिए कि अगर उसे x अर्थात 27 में ऐड कर दे तो ये मिल जाए हमको 0.43 माइनस का ही तो आएगा। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 26 बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ y इंटू डेल्टा x। f ऑफ x की वैल्यू है x टू द पावर 1/3। f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी? x प्लस डेल्टा x टू द पावर 1/3। एफ एक्स की वैल्यू बउआ क्या होगी? x टू द पावर 1/3 डी डी एक्स ऑफ y। y यानी कि x टू द पावर 1/3 का अवकलज निकालिए, तो 1/3 x टू द पावर माइनस 2/3 इंटू डेल्टा x को, डेल्टा x अभी लिखा है ना, अगले स्टेप पे वैल्यू लिख देंगे। आप सबकी वैल्यू लिखिए, x की जगह 27, डेल्टा x माइनस 0.43, पावर कितनी भैया? 1/3। x की जगह पर 27 टू दी पावर 1/3 प्लस, ध्यान से देखिए इसको ले जाएंगे नीचे, पावर प्लस हो जाएगी और साथ में x की जगह 27 भी लिखेंगे, 27 टू दी पावर प्लस 2/3। एंड व्हाट इज डेल्टा x? डेल्टा x इज माइनस 0.43। इसमें इसको माइनस करेंगे, इट विल बी 26.57 टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 27? 3। दिस माइनस एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस। ऊपर क्या आ गया? 0.43 अपॉन 27 का क्यूब रूट निकाल के वर्क कर दो 9 और उस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो 27, फिर 3 माइनस इससे डिवाइड करो तो 0.27 एकम 27, ऐसा डिवाइड कर लेते हैं, नहीं तो गलत ना हो जाए कहीं। ठीक, 27 से किसको भाग देना है? 0.43 को भाग देना है। ठीक है, 27 0.0, 27 एकम 27, 13 में से 7 गए 6, 3 में 2 गया 1, दशमलव है 1 0 फिर बढ़ा लिया, 27 तिरका 81, 2 8 16, 7 बार जाएगा क्या? 4 7 14 4 18 नहीं, 6 बार जाएगा, 6 7 6 12 4 16, 5 बार जाएगा, 5 7 35, 80 लगे 3, 5 10 और 3 13, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गए 2। बस ठीक है, रहने दो आप, इतना ही। क्या वैल्यू आई? 0.015।
015। अब 3 में माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 9, 2.985। आ गया आंसर? नहीं आया? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया भैया? क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट। और आप देख रहे हैं लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे तरीके से ही है, बस थोड़ी सी आपको समझदारी का इस्तेमाल करना है। 13th पार्ट आई होप कि आप कर सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या लिखा है? 81.5 टू द पावर 1/4। सॉरी, इसको कैसे करिएगा? फंक्शन तो पहचान गए, तोड़ेंगे कैसे? x क्या होगा इसका? 81। 81 का चतुर्थ मूल क्या आएगा? 3, और डेल्टा एक्स इसमें क्या बनेगा? 0.5। ठीक है, कर सकते हैं आप। इसका ये पावर 3/2, इसको करते हैं। ये कौन सा 14th नंबर है? y इज इक्वल टू 3.968 टू द पावर 3/2। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। फंक्शन तो पहचानने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2। अब इसमें x आपको ऐसा लेना है, इसके नज़दीक का कोई नंबर जो जिसका पावर स्क्वायर रूट निकल सकता हो। देखो 3/2 निकले ना निकले, 1/2 निकल आना चाहिए उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि पावर 3 से हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पावर 1/2 से हमको प्रॉब्लम है। तो 3.968 के नज़दीक का कोई भी नंबर जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता हो, 4, और कोई नहीं होगा? और कोई ढूंढिए। थ्री 968 36, 9 में से 6 गए 3, 68, 6 दूना 12, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 12 तिया 36। थ्री 3.968 है। 4 ही वैसे लेके तो फिर कर देते हैं इसको, क्योंकि ऐसे फिर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 नंबर पे दशमलव लगा है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। ठीक है, आप x की जगह पर 4 ले लो। 4 ले लिया x को, और डेल्टा x ऐसा लीजिए कि अगर उसको हम इसमें ऐड करें तो ये नंबर मिल जाए हमको। बताइए क्या लेना चाहिए? 10 में से 2 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 0 माइनस 0.032। इसको थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं, 0.032। ठीक, अब इसको करिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल्टा एक्स। देखो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स टू द पावर 3/2, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह पर यही लिखेंगे, x टू द पावर 3/2 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। इस y को डिफरेंशिएट करिए, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, 3/2 x टू द पावर 1/2 इंटू डेल्टा x को डेल्टा x लिखा रहने दीजिए। x की जगह पर लिखेंगे 4, डेल्टा x की जगह माइनस 0.032,
पावर में हमने लगा दिया 3/2, x की जगह पर 4 टू द पावर 3/2, और ये लिखा 3/2, x टू द पावर 1/2, x की जगह पर 4 टू द पावर 1/2, डेल्टा x की जगह पर माइनस 0. इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, -0.032, ठीक है। 4 में इसको माइनस कर, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गया 6, ये 9, और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 3.968 टू द पावर 3/2। 4 की घात 3/2 का मान कैसे निकालेंगे? 4 का वर्गमूल लेके क्यूब कर दो, 4 का वर्गमूल 2, 2 का क्यूब 8, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो 3 बचेगा उसका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 32 यहाँ 96 आ जाएगा। अब 8 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ 9 और यहाँ 7.904। देखिए जरा इसका आंसर क्या है। 7.904 14 का, ठीक तो है। 6.4 के पहले का 14 है, 7.904 आ गया। इस तरीके से ये हमने कौन सा 14th नंबर कर दिया। ये आपको खुद करना है, अपने आप से करिए इस क्वेश्चन को। और इसमें बस कितने क्वेश्चन बचे हमारे पास? इस पहले पार्ट में एक क्वेश्चन बचा हुआ, आप इसे नोट करें, फिर हम उसको भी करते हैं जल्दी से। बेटा पहले का 15th पार्ट है, 32.15 टू द पावर 1/5। इसको x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/5, ठीक। इसके बाद अब आप मुझे बताइए x क्या माना जाए जिससे कि इसके नज़दीक हो और उसकी 1/5 पावर आसानी से सॉल्व हो जाए। 32, 32 की घात 1/5 का मान क्या होता है? 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। और डेल्टा x आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर उसे हम x यानी कि 32 में जोड़ दें तो ये 32.5 मिल जाए हमको, 0.15, ठीक। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे? फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स टू दी पावर 1/5, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू दी पावर 1/5। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स टू दी पावर 1/5 डी डी एक्स ऑफ वाई, इस वाई का यानी कि एक्स टू दी पावर 1/5 का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, 5 टू दी पावर -4/5 इंटू डेल्टा एक्स। एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे भैया? 32, और एक्स की जगह पर लिखेंगे 0.15 टू दी पावर 1/5 इज इक्वल टू एक्स की घात 1/5, एक्स यानी कि 32 टू दी पावर 1/5 प्लस 1/5। देखो 1/5 ये पावर माइनस है, इसको हम अपॉन में लाके प्लस बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा x टू दी पावर 4/5, और x की जगह पर, इस x की जगह पर हम 32 भी तो लिख सकते हैं, तो ये 5 लिखेंगे इंटू 32 टू दी पावर 4/5 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की जगह 0.15, इसको बउआ जोड़ो, 32.15 टू दी पावर 1/5, 32 टू दी पावर 1/5 की वैल्यू बताइए 2, 32 टू दी पावर 4/5, देखो 1/5 की वैल्यू 2 और फिर 2 की पावर 4 और 16 5 जार, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया 0.15/80
यह जाएगा 2 प्लस 0 हटाएंगे, एक डिजिट पे डेसिमल और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.015 अपॉन 8, 0 हटाया, एक डिजिट और डेसिमल शिफ्ट हो गया, तो 0.015 अपॉन 8, अब 8 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 0.00 और 1, फिर कितने बचे 7, 8 एकम 8, 7 बचे ना, 70 हो गए, 8 7 56, 8 8 64। ठीक है, बस इसी को ऐड कर दो, तो 2.0018, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 32.15 टू द पावर 1/5। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 32.15 टू द पावर 1/5। अच्छा, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। 2.001, 2.001, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इस तरह से हमने 1 नंबर क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं जरा अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है f ऑफ 2.01, इसकी वैल्यू पता लगाइए, जहां fx की वैल्यू आपको दी गई है। fx की वैल्यू क्या है बेटा, 4x² प्लस 5x प्लस 2। अभी ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में आपने किया है ना, चलो यहाँ भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का तो झंझट नहीं है, ऑलरेडी फंक्शन हमको दिया गया है, बस हमको x और डेल्टा x ही आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ x मानना चाहता हूँ जिस x को जब यहाँ लिखकर सॉल्व करूँ तो आसानी से सॉल्व हो जाए और इसके नज़दीक हो। तो x की जगह पर क्या ले लेते हैं 2, और डेल्टा x की जगह पर 0.01, ताकि जब इसको इससे ऐड करें तो वही मेंबर मिल जाए हमको। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, fx प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू fx प्लस डी डी एक्स ऑफ y इंटू डेल्टा x। अब इसमें जब भी एग्जाम्पल का लगाया था, fx इसकी जगह कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ f की जगह f लिख दो, x और डेल्टा x की वैल्यू लिख दो बस। तो 2 प्लस 0.01 इज इक्वल टू fx की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, 4x² प्लस 5x प्लस 2 प्लस डी डी एक्स ऑफ y। ये जो fx है इसी को तो बउआ हम y बोलते हैं, तो इसका अवकलज निकालो x के रिस्पेक्ट में। ये आएगा 8x प्लस 5, 8x प्लस 5, 2 का 0 हो जाएगा, इंटू डेल्टा x। अब वैल्यू अप्लाई कर दो, f ऑफ, ये ऐड कर दीजिए 2.01, यहाँ x की वैल्यू लिख दो, 2 लिखो x की जगह पर, 2 लिखोगे, 2 2 जार 4, 4 जार 16 प्लस 2 5 जार 10 प्लस 2 प्लस x की जगह 2 लिखोगे, 2 8 जार 16 प्लस 5 और डेल्टा x की जगह 0.01 और सॉल्व कर लीजिए। 16 10 26 और 2 28, इसमें 16 और 5 कितने हुए 21, 21 को 0.01 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0.21 आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लें तो 28.21 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। देखो जरा क्या बना। ठीक है, इसके बाद अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये हम नहीं कर रहे हैं, हम लिखे दे रहे हैं f ऑफ 5.001, you will have to find out the approximate value of this f of 5.001। fx की वैल्यू आपको जो दी गई है वो है x² माइनस 7, नहीं सॉरी, x³ माइनस 7x² प्लस 15 और DYS मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है? DYS का मेथड क्या होता है बताइए, कि अपने आप से हल करना है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण
फिर से एक घन दिया गया है यहाँ पर, और उस घन की जो भुजा है वो कितनी दी जा रही है, x मीटर। इसको कर लेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा अच्छा मैं लिख देता हूँ। x लंबाई, x चौड़ाई और x ही उसकी क्या होगी, ऊंचाई। तो x भुजा वाले घन की भुजा में 1% का ह्रास, भुजा में यानी कि x में प्रतिशत ह्रास को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, बताइए। प्रतिशत ह्रास को रिप्रेजेंट करने का तरीका डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू -1%। ह्रास का मतलब कमी, कमी मतलब -1, माइनस मतलब। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन को ज्ञात करिए। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन, अगर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल s है तो डेल्टा s आपको मालूम करना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, या ds आपको मालूम करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन। पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन, ठीक, ये आपको मालूम करना है। चलिए, क्या आप ds का मान बता सकते हैं? अभी हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था ds, जैसे dy इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x। ऐसे ds इज इक्वल टू ds अपॉन dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। अच्छा, ds अपॉन dx, s क्या चीज है हमने बताया, पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या आपको याद है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 साइड कितनी है, एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। इसका वो करोगे डेरिवेटिव तो कितना आएगा बेटा, ये 12x इंटू डेल्टा एक्स। हम तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 की जगह ये लिख सकते, तो जब तक ये नहीं बनेगा काम नहीं बनेगा। एक काम करो, x से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, और फिर x से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो। अब आप देखो, x से x कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, पूरा वही चीज फिर आ जाएगी। अब आप एक काम करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाइए, 12x स्क्वायर अपॉन 100, 12x इंटू एक्स, 12x स्क्वायर अपॉन 100, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे आप, -1। सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो हटाएंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये माइनस भी आगे आ जाएगा, -0.12 एक्स स्क्वायर। और घन की भुजा मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, मीटर में। तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, इतने मीटर स्क्वायर की कमी हो जाएगी। माइनस क्या इंडिकेट करता है, इतने मीटर स्क्वायर की कमी होगी, 0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर की कमी आ जाएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आप इसे जल्दी से नोट कर ले, आगे और लगा लेते हैं हम लोग। 6 नंबर पे बेटा क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि भी है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करिए। बड़ा इजी, सबसे पहले गोले की त्रिज्या मान लेते हैं, तो यहां लिखेंगे माना, अच्छा, माना गोले की त्रिज्या r है। देखते हैं, अच्छा एग्जाम्पल नंबर कौन सा बोला आपने, 25। गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करिए। अरे वाह भाई, सेम बिल्कुल एग्जाम्पल 25, और इसको तो हम लोग करके आए हैं। तो कौन से मेथड से करेंगे इसको, DYS मेथड से कर लो, आ जाएगा ना आपको। सेम एग्जाम्पल ही है, नंबर भी डिफरेंट नहीं है, वो भी सेम ही है बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक गोले, सॉरी, हाँ, लेकिन इसमें 0.03 मीटर दिया गया है, ठीक है।
7 नंबर भी आप खुद करिए भाई, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएं, नहीं तो आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 15x प्लस 5 और आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ 3.02 की। बेटा ये भी कर सकते हैं किस क्वेश्चन की तरह, 2-3 की तरह। चलिए इसे भी आप ही लोग करिए। डू योर सेल्फ एज क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 की तरह से खुद करिए। 9th नंबर, भुजा में 3% की वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन क्या होगा। ये भी आप लगा सकते हैं इस तरह से भी, ठीक है। तो मैं इसको भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 9 नंबर भी आप खुद करिए। ये लास्ट के सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये सब आप लगा चुके हैं, भले ही नंबर थोड़ा सा चेंज है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा आप सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह से आज हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन को कंप्लीट भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो मैक्सिमा और मिनिमा को स्टार्ट करेंगे, उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ। इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अगर आपको कहीं भी लगे जरा सा भी कि नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, फिर हमको, हम इसे सॉल्व करके आपको बता देंगे। तो आज इतना ही मैथ में रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।